मैं तो बस ये सोच रहा हूँ स्पीरो, इतना बड़ा जोन है ये, और इतने बड़े सर्कल में मात्र केवल 16 टीम्स आपको देखने को मिल रही है। जी। 16 टीम क्या, 16 16 कैप्टन्स खिलाड़ी। ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये 16 कैप्टन कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि कैनरी, चलिए उन्होंने अपना जो आइलैंड है वो हथिया लिया है, कैंप अल्फा का इलाका उनके पास रहेगा। रेबल, पहाड़ी और किंग एम्ब्रू और एक और खिलाड़ी उनके साथ था, सेंसे अभी भी वहीं रहेंगे। क्या सेंसे वापस जा रहे हैं? शायद नहीं, बट बूट कैंप वापस खाली छोड़ दिया गया। पैराडाइज रिजॉर्ट, वहाँ पे अल्फा मोडा भाई गए हैं या वो भी नहीं गए, चलिए ठीक है वो गए। थोड़ी देर तक उन्होंने जांचा परखा कि यहाँ कोई उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, वापस वो पैराडाइज रिजॉर्ट के साइड पे जा चुके हैं। बट एक और सबसे बड़ा सवाल कि इतने समय तक ये सारे खिलाड़ी क्या एक दूसरे को खोजेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है। जी हाँ, देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या शुरू में फाइट की जाएगी या अभी नहीं, क्योंकि जितने भी पैन फाइट अभी तक हमने विटनेस करे हैं मिजी, मुझे ऐसा लगता नहीं कोई जान के शुरू में फाइट लेता है। जी। सब आखिरी तक वेट करते हैं, सबको सरवाइव करना है। और अगर आपके पास इतना अच्छा एक सूट हो तो क्यों नहीं आप थोड़ा देर तक खेलें। एक्सूट बहुत ही बेहतरीन, और साथ ही साथ वो फिनिश फीड में आपका जब नाम आता है वो बहुत खूबसूरत मुझे दिखाई देता है। जो ऑडियंस है वो भी इसका लुत्फ उठा सकती है, इन गेम आप परचेजेस कर सकते हैं, और इन सारे ही खिलाड़ियों की तरह आप भी इस एक्स सूट का लुत्फ उठा सकते हैं। बट पहाड़ी गेमर एंड किंग एम्ब्रू बात कर रहे हैं कि आजा रेस लगाते हैं, जो जीता उसको दूसरे के हाथ से मरना पड़ेगा। डील? वो कह रहे हैं नहीं, नहीं डील। ये आपको पता नहीं है, आप ऐसे ही बना रहे हैं ना, राइट? मैं स्टोरी बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि पहाड़ी गेमर कम से कम ये तो कह रहे होंगे कि ऐसा करते हैं कि दोनों धूम मचाले चलिए करते रेस हैं, शुरू होगी। और जी हाँ रेस। बट अलग अलग दिशा में कौन सी रेस होती है स्पिरो? नहीं नहीं, रेस शुरू हो गई थी, वो थोड़ा सा भटक गए किंग एंड्रू और पहाड़ी गेमर अभी के लिए ये रेस जीतते हुए आपको नजर आएंगे। क्या टर्न मार रहे हैं, क्या ड्रिफ्ट चल रहा है। ड्रिफ्ट तो नहीं था ये। बस मैं बताना की कोशिश कर रहा था, जैसे आप कहानी बना रहे हैं मैं भी कहानी बना रहा था, और ये कहानी थोड़ी सी अधूरी रहेगी। बट अब टीम जॉनथन की अगर बात करें, देखिए पिछले 2 मैचेस में पॉइंट्स तो अर्जित करे हैं टीम जॉनथन ने, हम्म। उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको भी पता है और हमको भी पता है कि पैन फाइट में भी उनको कुछ अंक हासिल करने पड़ेंगे अगर उनको चैंपियन बनना है इस बीजीएमआई राइजिंग का। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ कि गुटबाजी हुई नहीं है, बहुत सारे खिलाड़ी अलग थलग ही हैं। कैनरी तो भाई साहब वो कह रहे हैं कि डॉबी नहीं है मेरे साथ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अकेले खेलूंगा। जी हाँ। अब वो किसी महिला मित्र की तलाश में नहीं है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट फिलहाल के लिए कैनरी हाथिन का इलाका अभी भी उनके पास। बट एटलीस्ट मुझे लगता है कि रेबल के पास जा सकते थे, पायल के पास जा सकते थे, जी। बातचीत कर सकते थे। बट मुझे लगता है ड्रॉप लोकेशन हम्म। उनको पता नहीं होगी। जी हाँ, वही तो चीज़ है ना, ड्रॉप लोकेशन पता होती तो वही जाते, ये हम सब जानते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। बट यार 16 खिलाड़ी इतने बड़े मैप के अंदर, एंड कैसे ढूंढेंगे। मुझे लगता है आखिरी सर्कल तक कोई नहीं मिलने वाला। एक दो जो मिलेंगे उनको आप बोलेंगे, ऑल चैट करेंगे, ऑल माइक पे टीम अप, टीम अप, हीलिंग है, मेरे पास कैंस है, आपके पास गाड़ी है, लिफ्ट दे दीजिए जोन के सेंटर तक। तो यही चलता रहेगा आखिरी तक, और आखिरी में जाके एक घमासान जरूर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी हाँ, स्पिरो। कहानी सुनाइए, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहानी सुनाता है। देखिए, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर दोनों गए, मर खत्म गए गई कहानी। खत्म ये कहानी। पता था मेरे को, कोई नई कहानी सुनाई है। ठीक है, नई कहानी हाँ। सुनाते हैं। मुझे लगता है कैनरी अब जाने वाले हैं थोड़ा किसी और के पास, और वो कहेंगे आइए साथ चलते हैं, और गाना गाते हुए चलेंगे, हम साथ साथ हैं। अरे जनता भाग जाएगी अगर आप गाना गाने लगे मेजी, ऐसे मत कीजिए। वो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है ना, अभी जितने हजारों में लोग दिख रहे हैं वो फिर थोड़े कम हो जाएंगे, आप मत गाइए। कैनरी मेरी अगर मेरी सारी चीजों से सबको इतनी दिक्कत क्यों है? मैं प्रिडिक्शन करता हूँ उससे भी दिक्कत, मैं गाना गाता हूँ उससे भी आपको दिक्कत है, कल को मैं खेलने लगूं तो उससे भी आपको दिक्कत होगी। देखिए मेजी, ऐसा है किसी को आपकी प्रिडिक्शन से दिक्कत नहीं है, जी। उसके रिजल्ट से दिक्कत है। तो क्योंकि आप आपने भी तो प्रिडिक्शन की, आई फ्लिक्स के बारे में जी आपने जी बात करी, आपने बात करी फ्लिक वाईटी की स्क्वाड बहुत अच्छा जी जी खेलेगी। एक फोर्थ 14th पोजीशन पे एलिमिनेट जी। हुई थी पहले मैच में, दूसरी हम्म। 15th प्लेस पे एलिमिनेट हुई। बट जॉनथन है सामने और सेंसे सामने। जी हाँ, बट प्रॉब्लम ये होती है ना मेजी, जी। कि मेरी कुछ प्रिडिक्शन सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, हम्म। आपकी सारी गलत होती है, तो उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। वहीं अगर आप बात करें बाकी गाने की, तो गाने की आवाज तो आपकी है ही नहीं वैसे भी। तो आप भी गा दो एक बार, देख लेता हूँ नहीं नहीं, आपकी मैं कितनी आवाज है मैं गाने की। तो मैं तो अपने आप को सिंगर मानता ही नहीं हूँ ना, मैं गाऊंगा तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, एक और कहानी सुनाता हूँ जी, आप आपको। कहानी सुनाइए, कहानी सुनेंगे। कहानी ये है कि अब जॉनथन जो तवा लेके घूम रहे हैं, मोस्ट जी प्रॉब्ली उन्होंने गाड़ी की आवाज़ सुनी है, जी। और गाड़ी की आवाज़ सुनी है तो थोड़ी बहुत बातचीत तो वो करेंगे कि देखिए हम्म। उनके दरवाजे पे किसने दस्तक दी, कौन है। और सामने से सेंसे बोलेंगे जी मैं।
बट जॉनथन रुकने को तैयार नहीं। सेंसे अभी भी आप देखें मिनी मैप में वो व्हीकल घुमा रहे और जॉनथन कुछ लूट करे। चलिए फाइनली उन्होंने बातचीत की है, लिफ्ट ले लो। कुछ वार्तालाप की गई है और कुछ ट्रेड किया जाएगा। इनके पास 4 फर्स्ट एड है, इनके पास एक भी नहीं, एक फुल मेडिकेट है। मोस्ट प्रोबेबली दो का स्प्लिट कर सकते हैं। बात तो हो रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो मेरे ख्याल से अब जुगाड़ हो ही सकता है। लगता है लिफ्ट दे सकते हैं यार, जोन के अंदर आपको जाना है, अब तो एक सेंटर Finally. पोजीशन आप पा सकते हैं। और चलिए कोई तो डील होगी, मेरे ख्याल से यही डील हुई होगी कि आप जोन तक छोड़ दीजिए, मैं आपको एक फर्स्ट एड दे दूंगा। ये कहानी बहुत पुरानी हो गई है, कुछ ये नई कहानी कहानी अच्छी भी नहीं थी, कोई अच्छी कहानी सुनाइए आप। नहीं नहीं, आप कुछ नई कहानी बनाइए, मैं आपसे अच्छा, कह रहा हूँ। ये नई लेफ्ट कहानी देना, गैस कैन, ये वो सारी चीजें बहुत बट ये फ्लिक्स अकेले व्हीकल के बग्गी के ऊपर क्या कर रहे थे? गाड़ी के नीचे भी तो वो बैठ ही सकते थे। बट खैर उनकी मर्जी, उनका व्हीकल है, जो करना चाहें। बट रेबल उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, आई फ्लिक्स के द्वारा नकार दिया गया। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ। क्रो भी हैं सामने, रेबल वो रुकेंगी, ये ड्रिफ्ट मार रही। चलिए कोई तो ड्रिफ्ट मार रहा है यहाँ पे, बट अभी शैडो ओजी वो भी यहाँ पे थोड़ा सा घूमते आपको नजर आएंगे। अभी के लिए ना सिर्फ यहाँ पे सैर सपाटा चल रहा है, कोई लड़ना चाहता नहीं है। आखिरी सर्कल जब आएगा तभी आपको थोड़ी सी फाइट्स देखने को मिलेंगी। बट एक चीज तो तय है कि सभी के सभी जोन के सेंटर पे जाते हुए, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा अमेजी आपको? आई मीन एक सूट पहना हुआ है, साथ में वो छड़ी सी गुलाब वाली, जैसे आपके मैंने बोलते बोला ही वो चली चेंज गई। कर दिया उन्होंने। चलिए उनको तलवारें पसंद है, हमें गुलाब पसंद है। ओह, मतलब आपको प्यार पसंद है, उन्हें जंग पसंद है, आप ऐसा कहना चाहते नहीं, हैं? मैं कहना कुछ नहीं चाहता, आप बस समझना चाहते हैं वैसा। जी, बट मतलब उसका वही था। बट कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और पायल अभी भी, मैं कैनरी को देखना चाहता हूँ कि कैनरी जी। क्या कर रहे हैं। कैनरी फिलहाल के लिए बहुत अकेले, जिस तरीके से हमेशा वो बात करते हैं, कल जुड़े थे हमारे साथ, काफ़ी दिलचस्प बात की गई थी, शायरी सुनाते हुए नजर आए। बट अभी भी ओवेस बैठे हैं इस वक्त बूट कैंप के इलाके पे, एंड डायनमो उनके बहुत करीब जा चुके हैं। देखना यह है कि अब थोड़ी बहुत बातचीत होगी भी या फिर नहीं, बट बूट कैंप का ही ये सर्कल रहेगा। पायल को एक इजी एंट्री मिलेगी। बट जॉनथन और साथ ही साथ सेंसे, क्या वो अभी भी साथ हैं? शायद हाँ। बट फ्लिक वाइटी, उनका भी रोटेशन बाकी रहेगा। कैनरी, वो तो पूरा मुझे लगता है सर्कल घूम के उसके बाद वो आएंगे, क्योंकि उन्हें अपना व्हीकल तो नहीं छोड़ना। देखिए वो ढूंढ रहे हैं एक साथी, वो यहाँ गेम में तो अकेले हैं, बट जिस तरह से वो बातें करते हैं आके, मुझे लगता है जिंदगी में भी अकेले हैं। देखते हैं यहाँ पे उनको इस गेम के अंदर कोई साथी मिलता है या नहीं। बट अभी जोन छोटा हो चुका है, एक बूट कैंप का जो एरिया रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं चाहता हूँ इस बार जो पैन फाइट हो फाइनल वाली, वो बूट कैंप के अंदर एक कंपाउंड के अंदर हो, ताकि गाड़ी ना जा पाए वहाँ पे, फिर आएगा बट मजा। व्हीकल को अंदर पार्क किया जा सकता है स्पिरो। हाँ जी, बट एक कंपाउंड के अंदर व्हीकल ले जाना इतना आसान नहीं। तो जाएगा भी सही तो एक जाएगा, दो जाएंगे, सब नहीं घुसा पाएंगे ना। तो आप थोड़ी भावनाओं को समझिए और आगे बढ़िए। जी जी, इस चीज़ पे तो मैं खैर सहमति दर्ज करूंगा। बट जी। खैर ओवेस, अभी भी बूट कैंप का इलाका उनके पास है। 15 सेकंड मात्र, उसके बाद ये तीसरा स्टेज बंद होने के कगार पे आएगा। फिर चौथे फेज की तरफ हम लोग चलेंगे। डायनमो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, पायल, उनका भी आगमन। कैनरी तो खैर रोइंस का इलाका नापते हुए, बट वहाँ पे वो कर क्या रहे? वापस जा रहे वो हैं बाहर। और कहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी बहुत लूट अभी भी बाकी रह गई होगी। बट ये फेज मात्र केवल 1 मिनट 36 सेकंड में समाप्त होगा। ओवेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इस वाले एंगल से मारूंगा तो ज्यादा चोट लगेगी। जी हाँ, देखिए आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हेडशॉट जब आप कनेक्ट करते हैं तो ज़्यादा आप डैमेज दे पाते हैं अपने अपोनेंट को। और वही चीज़ करने की कोशिश यहाँ पे शायद ओवेस भी करना चाहेंगे जब उनके सामने एक अपोनेंट आएगा। बट अभी के लिए तो वो बस प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जंप शॉट मैं ऐसे करूंगा तो सही मेरे ख्याल से कनेक्शन मिल पाएगा। वहीं पहाड़ी गेमर की बात की जाए, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट गेम देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मैं उनको फैन फेवरेट कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से प्रदर्शन किया है जस्टिन ने, जिस तरह से इनके बाकी प्लेयर्स खेलते नजर आए, इवन खुद पहाड़ी गेमर ने काफी अच्छा खेला है आज का। आई थिंक आज की शुरुआत अच्छी नहीं हुई, बट ऐसा जरूरी नहीं ना मेजी कि शुरुआत अच्छी ना हो तो आप चैंपियन नहीं बन पाएंगे। देखिए बात तो है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप चैंपियन बन जाए, क्योंकि आपके 2 मुकाबले खराब गए। जी हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपका एक मुकाबला खराब गया थोड़ा था। पॉजिटिविटी चाहिए मेजी, कम ऑन यार। देखिए 2 मुकाबले जब आपके खराब जाते हैं ना, तो फिर जी। अच्छे अच्छे लोग फिर नीचे से सोचना चालू कर देते हैं कि अगर 5वें प्लेस पे भी आ जाएंगे तो भी हमारे लिए बहुत है। बट फिलहाल के लिए आगे आया है एक एयर ड्रॉप। मोस्ट प्रोबेबली क्रो जाने की कोशिश कर सकते हैं। कैनरी बहुत करीब थे। डायनेमो अभी भी रहेंगे बूट कैंप के इलाके पे, वो निकल गए। बट ओवेस वो बूट कैंप नहीं छोड़ना चाहते। बट कैनरी उन्होंने क्रो पे गाड़ी चढ़ा दी और सबसे पहला फ्रैग
सबसे पहला फिनिश इस वक्त जाता हुआ कैनरी को। देखिए कैनरी को अगर आप देखेंगे तो 7 फर्स्ट एड हैं जो कि बहुत कम मिलती है यहाँ पे सैनोक के अंदर। जब भी हम पैन फाइट देखते हैं 7 फर्स्ट एड, 2 उनके पास यहाँ पे पेन किलर्स देखने को मिल जाते हैं, 4 ड्रिंक्स हैं। बहुत अच्छी लूट यहाँ पे कैनरी करके आए हैं। लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है, पैन सिकल, ये सब कुछ भी काफी हद तक मेरे ख्याल से जमा कर रखा होगा उन्होंने। तो शुरुआत जो पैनरी की हुई है, मैं पैनरी क्यों बोल रहा हूँ, पैन करेंगे क्या? नाइस नाइस, It was a nice name. नया नाम कैनरी को दिया गया है, पैनरी। एक यार ऐसे ही गलतियों से नए नाम निकल जाते हैं। और अब पैनरी देखते हैं वो कितने पैन मारेंगे। आपने अपना नाम नो डाउट स्पीरो क्यों रखा है? चलिए वो तो गलती नहीं थी, आपका नाम जरूर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पे रखा गया है, बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अब जी। कैनरी क्या पैनरी बन पाएंगे, वी विल फाइंड आउट। अभी तो फिलहाल के लिए लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल उनके पास है। जॉनथन एंड सेंसे मोस्ट प्रोबब्ली अभी भी साथ हैं। हैकर पंक, आईफ्लिक्स और अल्फा मोटा भाई उनका भी प्रदर्शन उतना जी। बेहतर रहा नहीं पहले मुकाबले में। दूसरा सैनहॉक का मुकाबला उनके लिए बेहतर रहा, तीसरे पायदान तक अपनी टीम को लेके, और साथ ही साथ उनके पास कुछ खास फिनिशेस भी हमें देखने को मिले। तो इस वाले मुकाबले में अगर ये अपनी टीम को एटलीस्ट टॉप 3 तक भी लेके आते हैं तो अच्छे खासे अंक उनके पास आ जाएंगे। बट शैडो ओजी वो कह रहे हैं भाई हमको भी चढ़ा लो। चढ़ जाएंगे? जी हाँ, जी। चढ़ गए। अब थोड़ी बहुत वार्तालाप की जाएगी, बातचीत होगी, बट शैडो ओजी, सेंसे, जॉनथन ट्रेड कर लिया गया है। जी थोड़े बहुत एक्सचेंज जो थे वो सक्सेसफुल रहा। जी हाँ, बट जॉनसन के पास एक ग्रोजा है एंड मुझे लगता नहीं वो उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से तो उसको फेंक देना चाहिए साइड में। बट अभी के लिए यहाँ लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, जॉनसन ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो ये एरिया हमारा है, हमें अपनी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करना है। और वही कैनरी पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पे, लॉल्स के अटैक करना वो चाहते जरूर थे। सामने Oh, लॉल्स no, आए, no, गाड़ी no, चढ़ाने का no, मौका no, no, उनके no. पास एंड गाड़ी चढ़ा दी गई कैनरी। इस टाइम पे तो कैनरी हर किसी को जस्ट ढूंढ रहे हैं और गाड़ी चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर। लोल्स कह रहे थे यार यहाँ कहीं खिड़की हुआ करती थी। ये खिड़की सडनली कहाँ गायब हो गई? मैंने तो देखा था, मैं आया तो था उस खिड़की से। बट कैनरी कह रहे कि भाई साहब खिड़की ना है उधर, कहीं और जाना पड़ेगा आपको। बट जी। कैनरी बैक टू बैक 2 फ्रैग्स, 2 फिनिश अपनी टीम के लिए निकालते हुए बिल्कुल बातचीत करने के माहौल में नहीं है। जी, वो कह रहे हैं कि आज किसी महिला मित्र से बात नहीं करूंगा, जो भी मिलेगा सबको मारूंगा। आप कैनरी की प्लानिंग देखिए, गाड़ी लगा दी है आगे, अगर कोई गाड़ी लेने आएगा तो वो यहाँ से निकल के उसको पैन करने की कोशिश करेंगे। और यही प्लान है कैनरी का। यार कैनरी अभी तक इस पूरी लॉबी में 2 फिनिश हुए हैं और दोनों कैनरी के पास गए हैं। तो मुझे लगता है कैनरी ने तो ठान लिया है, मान लिया है, जान लिया है कि इस बार तो पैन फाइट वो जीत के जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल मैचेस उनके इतने कुछ खास गए नहीं है। वही जिनके नॉर्मल मैचेस अच्छे गए हैं ओवेस, वो एक कोने में बैठे हैं एक गाड़ी को लेके, और अब वो जोन की तरफ आगमन करते नजर आएंगे आपको। पायल वर्सेस रेबल, ये भी फाइट होनी है। डायनेमो, आईफ्लेक्स, शैडो, जॉनथन, सेंसे, ये सब सर्कल के अंदर। ओवेस जो बहुत ज़्यादा दूर बैठे हुए थे, उनको लग रहा था सर्कल उनकी तरफ पे शिफ्ट होगा, बट क्या उनके पास व्हीकल नहीं है? अगर व्हीकल नहीं हुआ तो फिर कोई तो उड़ा ही देगा। पायल, क्या उनके ऊपर ये व्हीकल चढ़ेगी? शायद बातचीत अभी भी की जा सकती है। रेबल, चलिए उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की, उन्होंने कहा जी नहीं, सही समय ये नहीं है मुलाकात का, बट कम से कम बिठा लेना चाहिए था, ड्रॉप तक छोड़ देते या फिर सर्कल तक लेके चले जाते। बट कैनरी वो आज कुछ अलग फॉर्म में है। वो कह रहे हैं कि भाई सारे फ्रैग्स मैं बटूरूंगा, क्योंकि 2 मुकाबले बहुत ख़राब गए हैं उनके, और इस मुकाबले में अगर वो जीत हासिल करते हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बाकी जो बचे मुकाबले हैं उसमें थोड़ा बहुत भी अगर कंसिस्टेंट रहे तो भी टॉप 3 तक अपनी टीम को पहुंचा सकते हैं। ये टेक्निक अच्छी है रेबल की। आई मीन बाइक उन्होंने छुपा दी है, बाइक के पीछे वो बैठ चुके हैं और पैन के साथ मेरे ख्याल से थ्रो करने की कोशिश वो कर सकते हैं। वही अगर फ्लिक्स की बात की जाए, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई प्लेयर उनको मिले और वो उन पे गाड़ी चढ़ाते नजर आए। रेबल अब पत्थर के ऊपर जो स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज करी जाती है वो यहाँ पे सारे ही प्लेयर्स करते नजर आएंगे मेरे ख्याल से। जो भी उनको एक हायर ऑब्जेक्ट मिलेगा, कोई भी पत्थर मिलेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे ताकि गाड़ी से वो कुचले ना जा सके। मुझे एक गेम है याद आया जो बचपन में हम लोग खेला करते थे, हम्म, बर्फ पानी। नहीं वो नहीं होता था। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको हाँ। गेम के बारे में। मैं ये गेम के बारे में मैंने क्या बोला स्पीरो कि मैं नहीं ये फिर, गेम फिर आपको बर्फ पानी कैसे याद आया? ये ऐसे बताइए। ही मैं आपको बस अपनी हाँ। नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जी कि हाँ। बचपन में एक गेम था बर्फ पानी नामक, जिसको हम खेला करते थे। बट फिलहाल के लिए पायल के एचपी बहुत ज्यादा कम है, और रेबल ने देखा भी था कि पायल के एचपी बहुत कम है, क्योंकि जोन के बाहर से वो आ रही थी और उन्हें भी पता है जोन का डैमेज बहुत ज्यादा है। मौके पे चौका मारा गया, रेबल के नाम आया एक फिनिश और साथ ही साथ हील्स। जी हाँ, पायल की जो लूट थी वो उनको यहाँ पे मिल चुकी ओवेस है। का आप पैन जोन आया उड़ते हुए। जी हाँ, ओवेस कोशिश तो कर रहे हैं बट वो फिनिश उनको नहीं मिल पाएगा। अब जोन के अंदर जाना एक बेहतर ऑप्शन यहाँ सभी के लिए। केवल 13 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हैं और इनमें से एक होगा जो बहुत ज्यादा अंक लेके जाएगा।
रेबल अभी के लिए कंपाउंड के तरफ जा रही है। मेरे ख्याल से वो बाइक को ना एक ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कवर भी उनके पास हो जाए, बट अभी वहाँ पे कोई है नहीं कवर और वो वापस आते जोन में नजर आएंगे। ओवेस की अगर यहाँ पे बात की जाए, वो इंतजार कर रहे हैं। लेवल 3 का हेलमेट है, लेवल 3 का वेस्ट है, अच्छी खासी लूट उनके पास है और गाड़ी में विश्राम करते हुए। रेबल अभी भी सैर सपाटे पे, डायनेमो वो सोच रहे हैं यार इस पत्थर के ऊपर कैसे चढ़ूंगा, वहां से चढ़ना लगभग थोड़ा मुश्किल होगा, बट पहाड़ी गेमिंग एंड किंग एम्ब्रू दोनों साथ में है। जॉनथन के साथ कैनरी आ चुके हैं और जॉनथन है जो व्हीकल इस वक्त चला रहे हैं, कैनरी बस बैठे हुए हैं थोड़ा मजे करते हुए, और पंख वो भी मौजूद रहेंगे। देखना ये कि अब जो ये सर्कल है सातवां वो कहाँ पे जाएगा और कौन कौन सी टीमें सर्कल के अंदर रहेंगी। सब डुओ बना चुके हैं, सेंसे एंड शैडो वो एक साथ हैं। वहीं पे जॉनथन की बात की अरे, जाए, अरे, अरे, ओ शैडो है जिनके पास MK14 है। देखिए एक भी अगर गोली चली तो फिर गलत हो जाएगा। जी हाँ, बहुत गलत हो जाएगा। बट मेरे को वैसे याद आ गया है वो गेम जो हम बचपन में खेला करते थे। आप चाहें तो मैं आपको भी याद दिला दूं। बताइए। ऊंच नीच का पापड़ा। पापड़ा? सही में यही गेम था यार। उसमें पापड़ खाना होता था? नहीं नहीं, वो एक बंदे की डाइन होती थी। क्या वो होती थी? डाइन डाइन बोलते हैं, जिसके जो कैप्टन होता था यार, आप समझ लीजिए। हमारा गेम मुझे आपको नहीं समझ डायन पता है क्या होता है, डाइन तो नहीं पता क्या होता है। आई थिंक जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे ना वो समझ पाएंगे मेरी बात, बट कोई बात नहीं, हर जगह का अपना अपना होता है। बट ये गेम हर जगह होती है एंड ये एक इंडियन गेम है, बहुत मजा आता है इसको खेलने में। यहाँ पे भी वही चीज होने वाली है यहाँ पे। बाकी मैं बता रहा था जो कैप्टन होता है, जो कैप्टन होता है वो जमीन पे रहता है और बाकी जो लोग होते हैं वो हायर ग्राउंड। अच्छा, हायर ग्राउंड पे, हायर हवा ग्राउंड पे नहीं होते नहीं, हैं। हायर ग्राउंड पे होते हैं और वो चेंज करते रहते हैं अपने हायर ग्राउंड, और जमीन पे जो कैप्टन होता है उनको उनको पकड़ना होता है। रहने दीजिए, मैं पौसम भा पे खुश हूँ। मैं मेरा वो गेम बढ़िया है, मैं वही जी, जी। खेलूंगा। यार, इतना जनता- कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं खेल रहा मैं। जनता जिसको पता है वो जरूर यहाँ पे चैट में हमें बताइए क्या आपने कभी वो गेम खेला। इंग्लिश में अगर उसको बोले तो द फ्लोर इज लावा बोलते हैं। जहाँ हाँ पे- ये नाम अच्छा लग रहा है हाँ, थोड़ा। ये जी। आपको पसंद आया? हाँ ये वाला गेम है खेलूंगा तो मैं। आप हिंदी कास्टर, नाम अंग्रेजी का पसंद है आपको? जी जी, बट फिलहाल के लिए हमारे पास डायनेमो सामने है और रेबल की शॉट कनेक्ट हुआ एक और, अगर इसी के साथ हुआ तो फिर डायनेमो समाप्त हो जाएंगे। बट रेबल चलिए उनके द्वारा कोशिश बढ़िया की गई, पर अब उनके पास सर्कल नहीं है और सबसे बड़ी बात मुझे ये देखना है कि उनके पास व्हीकल अभी भी बचा है या फिर नहीं। बट जॉनथन जिनकी एचपी थोड़ी डाउन हुई थी उनको सर्कल के बाहर जाना पड़ेगा वो व्हीकल उठाने के लिए, बट जॉनथन एचपी डाउन थी, इस वक्त अपने आप को हील किया। ग्रोजा उनके हाथ में है, ग्रोजा से क्या वो फिनिश कर देंगे? चलिए बगी का टायर वो फोड़ रहे, बट ये तो थोड़ी गलत चीज हो गई है। बगी का टायर उन्होंने ग्रोजा से फोड़ दिया, बट जॉनथन देखना ये है कि क्या वो इस मुकाबले को जीत पाएंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या जॉनथन, क्या सेंसे यहाँ जीत पाएंगे? डायनामो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये सभी खिलाड़ी जीतने के लिए खेल रहे हैं, बट डायनामो मुश्किल में फंस चुके हैं। डैमेज जरूर दिया गया है उनको, बट बाल बाल बचे हैं वहाँ पे डायनामो। अब उनका बचना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हील करने का शायद उनको समय ना मिले। गाड़ी में तो वो बैठ गए हैं अल्फा क्लैशर की और अपने पुराने दोस्त के साथ। आई थिंक वो थोड़ी देर तो यहाँ पे सस्टेन कर ही पाएंगे। सेंसे कहाँ भाग रहे, कम से कम अपने आप को हील कर लें वो ज्यादा बेहतर है। पहाड़ी गेमर वो भी भाग रहे हैं। हमें पहाड़ी गेमर का याद है वो गेम जहाँ पे 15 मिनट में 5 टोटल फ्रैग्स निकाले थे ओवेस के ऊपर, फिर किसी ने फेंक के मारा है पैन, बट शैडो ओजी वो भी डाउन किए जाएंगे। और इस वक्त पहाड़ी गेमर चाहते हैं कि उसको वापस रिपीट करे जो चीज उन्होंने की थी, बट हैकर पंख के ऊपर थोड़े बहुत प्रहार सेंसे के द्वारा, बट वो कामयाबी हासिल कर नहीं पाए पहाड़ी गेमर। एचपी बहुत कम और सेंसे उनके पीछे भागते हुए। ध्यान इस चीज का देना है कि आप सर्कल के बाहर निकल ना जाएं। ध्यान इस चीज का भी देना है कि सेंटर में जो सर्कल की गाड़ियां है ना वो डैमेज हो चुकी है। अगर आप उन पे पैन सेंसे- मारेंगे तो फटते नजर आएगी, बट सेंसे गाड़ी में बैठे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं उस मेडकिट के साथ। हैकर पंक वो भी गाड़ी में बैठे हैं, फ्लिक वाइटी वो भी है, बट कैनरी जो इतनी अच्छी शुरुआत उन्होंने करी थी वो व्यर्थ जाते नजर आ रही है क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। मीनवाइल फ्लिक वाइटी ने आईफ्लिक्स को यहाँ पे डाउन किया। पहाड़ी गेमर अभी भी हील कर रहे हैं और जोन अब श्रिंक होता आपको नजर आएगा। कोई तो सेंसे के गाड़ी पे एक पैन मार दो, मात्र 1 से 2 पैन लगेगा, व्हीकल ब्लास्ट होगा और हर कोई समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लगभग सब के सब सेंटर पे कहीं पे भी हवा चल रही है। पहाड़ी एक बार फिर से फॉर्म में, बैक टू बैक 2 फ्रैग्स, बट नहीं, इस बार किंग एम्ब्रू आए। जॉनथन क्या वो लेके गए? नहीं, किंग एम्ब्रू थे जिन्होंने 2 फिनिशेस के साथ ये पैन फाइट अपने नाम की है। फ्लिक वाइटी वो दूसरे पे हैं, जॉनथन वो चौथे पे फिसल गए। लग रहा था कि शायद वो चिकन डिनर निकाल सकते थे। कमाल का एक गेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है मेजी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल जिस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई